धोखे का पछतावा। दिल्ली के एक ऑफिस में प्रीति नाम की एक खूबसूरत लड़की काम करती थी। उसी ऑफिस में राहुल नाम का लड़का भी काम करता था। राहुल बहुत कम बोलता था। एक दिन प्रीति राहुल के सामने बैठकर उसके बारे में सोच रही होती है। राहुल हमेशा इतना उदास क्यों रहता है और ऑफिस में किसी से बात भी नहीं करता। मुझे उससे बात करनी चाहिए। कुछ देर बाद प्रीति राहुल के पास जाती है और उससे बात करने की कोशिश करती है। हाय राहुल, कैसे हो? क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ? हेलो प्रीति। मैं ठीक हूँ। फिलहाल मुझे किसी हेल्प की ज़रूरत नहीं है। मैं अपना काम खुद कर लूँगा। राहुल हेल्प के लिए मना कर देता है और प्रीति को इग्नोर कर देता है। अगले दिन प्रीति फिर से राहुल के पास जाती है। राहुल, मुझे तुमसे कुछ हेल्प चाहिए थी। क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो? हाँ, क्यों नहीं, बताओ। तुम्हें कैसी हेल्प चाहिए? राहुल, मुझे कंपनी का डेटा अरेंज करने में प्रॉब्लम हो रही है। क्या तुम मुझे इसका सॉल्यूशन बता सकती हो? हाँ, क्यों नहीं, रुको मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। अब राहुल प्रीति की प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है और फिर दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। थैंक्स यार राहुल, तुमने मेरी इतनी हेल्प की। कोई बात नहीं प्रीति। वैसे भी ऑफिस के काम में दूसरों की हेल्प करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा राहुल, तुम कम क्यों बोलते हो? ऐसा क्यों है? पता नहीं प्रीति, शायद मुझे लोगों से मिलना या बात करना पसंद नहीं है। लेकिन कभी-कभी अपनी बातें शेयर करना अच्छा होता है। इससे मन हल्का हो जाता है। हाँ, शायद तुम सही कह रही हो। लेकिन राहुल, मुझे लगता है बात कुछ और है। क्या तुम मेरे साथ शेयर करोगे? यार प्रीति, मेरे फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है। इस वजह से मैं हमेशा डिप्रेशन में रहता हूँ। ओह, लेकिन तुम बहुत मेहनती हो और मुझे यकीन है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा, क्या सच में तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो? हाँ बिल्कुल। अगर तुम्हें कभी किसी से बात करने की जरूरत हो, तो तुम मेरे साथ बिना किसी प्रॉब्लम की बातें शेयर कर सकती हो। थैंक्स प्रीति, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे अच्छा लगा। तो अब से हम अच्छे दोस्त हैं, ठीक है ना? हाँ ठीक है बाबा। अब धीरे धीरे प्रीति और राहुल के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी थी। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। एक दिन राहुल प्रीति के साथ अकेले में मिलता है। प्रीति, मुझे हमारे रिश्ते को लेकर बात करनी है। मुझे लगता है हम दोनों को अब शादी कर लेनी चाहिए। अ, राहुल, मैं तुम्हारी बातें समझ सकती हूँ, लेकिन मैं अभी थोड़ा टाइम चाहती हूँ। क्यों? क्या कोई प्रॉब्लम है? नहीं राहुल, बस मुझे थोड़ा टाइम दो। मैं जल्दी ही अपने घर पर शादी की बात करूंगी। ठीक है प्रीति, मैं तुम्हारे जवाब का इंतज़ार करूँगा। थैंक्स राहुल। एक साल बाद अब प्रीति पहले से बदल चुकी थी, लेकिन राहुल उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता था। एक दिन राहुल प्रीति को ऑफिस के बाहर दूसरे लड़के के साथ देखता है। राहुल ने देखा कि प्रीति और रोहित एक दूसरे के बेहद करीब खड़े हैं। फिर राहुल के मन में ख्याल आता है कि कहीं इन दोनों का अफेयर तो नहीं चल रहा। प्रीति को इस हाल में देखकर राहुल की आंखें भर जाती हैं और वो बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। अगले दिन राहुल प्रीति से मिलता है। प्रीति, तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती हो? क्या बात है राहुल, तुम क्या कहना चाहते हो? प्रीति, कल मैंने तुम्हें रोहित के करीब देखा था। तभी मैं समझ गया कि तुम रोहित के साथ रिलेशन में हो। ओह, तो तुम्हें सब पता चल गया? हाँ प्रीति, लेकिन तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? देखो राहुल,
तुम्हारी सैलरी में हम दोनों का गुजारा मुश्किल है, इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। प्रीति, तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? मैं और मेहनत करता, हम दोनों की सैलरी से घर अच्छा चल सकता था। बस राहुल, बात खत्म करो और अब हम दोनों को अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। अब प्रीति और राहुल एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। कुछ ही महीनों में प्रीति की शादी रोहित से हो जाती है। अब रोहित और प्रीति एक साथ रहने लगते हैं। शादी के 3 महीने बीत चुके थे, लेकिन रोहित का रवैया धीरे धीरे बदलने लगा था। एक दिन प्रीति और रोहित घर में एक साथ सोफे पर बैठे होते हैं। रोहित, तुम पहले से बदल चुके हो। पहले हम एक दूसरे के साथ काफी सारा टाइम बिताते थे, लेकिन अब तुम पता नहीं कहाँ बिजी रहते हो। देखो प्रीति, मेरा प्रमोशन दूसरे ऑफिस में हो चुका है, जिसकी वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पाता। अब मैं तुम्हें ज़्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगा। बहाना बनाना छोड़ दो रोहित। तुम्हारे अंदर बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं। सब कुछ जानकर भी मैं हमेशा चुप रहती हूँ। जस्ट शट अप। मुझे पता है तुमने मुझसे शादी सिर्फ पैसों के लिए की है। अब तुम्हें सब मिल चुका है, तो चुपचाप उसके साथ खुश रहना सीख लो। प्रीति राहुल की बात सुनकर एकदम खामोश हो जाती है और रोते हुए राहुल को याद करने लगती है। अगले दिन प्रीति अपने ऑफिस जा रही होती है। तभी उसे एक जगह पर रोहित एक लड़की के साथ दिखाई देता है। रोहित उस लड़की के साथ चिपक कर खड़ा होता है। ये सब देखकर प्रीति टूट जाती है। अगले दिन प्रीति राहुल से ऑफिस के बाहर मिलती है। राहुल, क्या मैं तुमसे कुछ देर बात कर सकती हूँ? देखो प्रीति, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। वैसे भी हमारे बीच बात करने के लिए अब कुछ नहीं बचा। राहुल, मुझे दौलत की चाहत ने एकदम अंधा बना दिया था। मेरी शादी रोहित के साथ हो तो गई, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया है। वो शादीशुदा होकर भी दूसरी लड़कियों के साथ अय्याशी करता है। आज उसके पास मेरे लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। मैं बस रोहित के घर में एक नौकर बनकर रह गई हूँ। प्रीति, तुमने भी मेरे साथ बहुत गलत किया है। तुम्हारे जाने के बाद मैं इतना टूट चुका हूँ कि अपने कल के बारे में भी नहीं सोच पाता। अब तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं है, और तुम शुरू से ही यही चाहती थी। अगर तुम्हें सच्चे प्यार की चाहत होती तो तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाती। मुझे माफ कर दो राहुल। मुझे सच में अपनी गलती के लिए रियलाइज हो रहा है। नहीं प्रीति, जो तुमने मेरे साथ किया है, मैं उसके लिए तुम्हें इस जन्म में कभी भी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। राहुल अपनी बात कहकर वहां से चला जाता है। उधर प्रीति चाह कर भी अपने आंसू नहीं रोक पाती और अपने किए पर पछतावा करती है।